आज का जो एनालिसिस होगा 12 से लेके 16 अगस्त क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर का वीकली एनालिसिस रहेगा। हमारा हर दिन इंट्राडे एनालिसिस भी आता है, तो आप लोग इंट्राडे के साथ वीकली मैच मत कर लीजिए, क्योंकि इंट्राडे का चलने का ढंग अलग है, वीकली का अलग है। क्योंकि वीकली स्टडी अलग तरीके से होता है, इंट्राडे अलग तरीके से होता है, दोनों का टारगेट लेवल्स बहुत सब कुछ अलग है। ठीक है, तो दोनों को मिलाइए मत। मार्केट के अंदर अभी एक स्ट्रॉन्ग न्यूज आई है, जो न्यूज दिखने के बाद मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजिकल पॉइंट अभी दिख रही है ना, ये न्यूज के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट, न्यूज के द्वारा बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट को अभी समझेंगे, इससे पहले वो न्यूज को पहले देख लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा न्यूज नहीं है, या कोई छोटा मोटा व्यक्ति के ऊपर भी ये न्यूज नहीं है। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, आप लोग जाके देख लीजिए, देख भी सकते हैं ये न्यूज को। एलिगेशंस क्या है? ये डायरेक्ट एलिगेशंस सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरीबुच और उनके हस्बैंड के ऊपर स्ट्रांगली रिबूट हिंडनबर्ग एलिगेशंस सेज इट्स कैरेक्टर assassination नेशन आफ्टर सेबिच शोकॉज नोटिस। सिंपली क्या है, और उसके बाद पूरा रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश है, देख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सेबी चेयरपर्सन के ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया है। ठीक है, अभी तक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, कि अदानी जो ग्रुप है, वो ग्रुप पहले हिंडनबर्ग का कब्जे में आ चुकी थी। ठीक है, और हिंडनबर्ग के चलते अदानी का शेयर प्राइस भाई पूरा एकदम लोअर पहुंच गया था। तो वही अदानी समूह के जो अदानी समूह से जुड़े हुए कुछ अस्थाई जो संस्था है, ठीक है, उस संस्था के अंदर ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के अंदर कि ये माधवी पूरीबुच और उनके हस्बैंड का हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लगभग इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रिसर्च है, ये मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल किसी न्यूज होता तो शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बट मैं कहूंगा आप लोगों को ये जो न्यूज है ये वीकली के अंदर पूरा वीक, यानी कि पूरा वीक मार्केट के अंदर शायद ये न्यूज उतना ज्यादा ना फैले या उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे। मंडे के लिए ये न्यूज थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट के अंदर, वो इंट्राडे बोलो, वीकली में बोलो, कुछ भी बोलो, बट इम्पैक्ट तो कर सकता है ज्यादा से ज्यादा अदानी के अंदर। ठीक है, और ये रिसर्च पेपर सही नहीं हुआ, गलत हो गया, तो अलग तरीके का मार्केट चाल रहेगा और बिहेव रहेगा। बाद बाकी अभी तक मार्केट का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट और जो दिख रही है, वो तो भाई कुछ अलग ही गेम दिख रही है। अभी हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड गेम क्या है, किस तरीके का व्यू दिख रही है, डाउन साइड या अप साइड। ठीक है, उससे पहले बता दूं, 5 से लेके 9 तक जो एनालिसिस में दिया था, 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक जो एनालिसिस दिया था वीकली के अंदर, वो रिपोर्ट किस तरीके का हमारा आया है एनालिसिस का, सक्सेस रिपोर्ट या रिपोर्ट सही नहीं है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा रिपोर्ट पहले हम देख लेते हैं। देखिए, पहले आऊंगा गोल्ड के ऊपर। याद करिए, गोल्ड के अंदर मैं पहले डाउन साइड का व्यू दिया था, और उसके बाद आप लोगों को और एक एनालिसिस के अंदर बताया कि मार्केट का जो डायरेक्शन है या मार्केट का जो सेंटीमेंट है, ठीक है, वो चेंज हो चुका है, और हमारा व्यू पॉइंट है अपसाइड के ऊपर। कहाँ पे है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज हमारा चैनल में विजिट करने के बाद ये देख लीजिए, ये जो नया अपडेट था ये मैं कर दिया था आप लोगों को यहाँ पे, और पहला वाला जो एनालिसिस था ये है, जाके देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर हमने एक अपसाइड का व्यू रखा, और लगभग 1300 पॉइंट के आसपास मैं टारगेट की सोच रहा था। देखिए, 1300 पॉइंट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होती है, बहुत ही बड़ी टारगेट होती है। ठीक है, और पूरा एग्जैक्ट हमारा जो लेवल है ना, जो लेवल आप लोगों को बताया था, वही सेम लेवल से गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार किया। सपोर्ट तैयार करने के बाद गोल्ड देखिए धीरे 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 करके अपसाइड की तरफ निकल गया। क्लियर है? लगभग हमारा जो टारगेट था 1300 पॉइंट के आसपास था, बट मार्केट लगभग 1000 पॉइंट का मूव किया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यही है जनाब, कि गोल्ड के अंदर जो रिस्क था ना, रिस्क भाई वीकली के अंदर भी इतना छोटा रिस्क हो सकता है, ये आप समझ, यानी कि ये आपका क्या बताऊं, हिल जाएगा दिमाग आपका। लगभग 150 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा
रिस्क आ रहा था, ठीक है, 150 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, ये इंट्राडे की नहीं वीकली बात कर रहा हूँ, 150 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा का रिस्क आ रहा था। ओके, और उसके पीछे 1300 का तो टारगेट था, बट मार्केट 1000 का ही मूव कर पाया है। बट अच्छा खासा रिजल्ट है ये। 1:2 कितना होती है बताइए, 1:7 के आसपास, नियर बाई 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, अच्छा खासा मतलब बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे सही दिया। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर व्यू पॉइंट था डाउन साइड, उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर भी जो व्यू पॉइंट था वो डाउन साइड के ऊपर ही था। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट आने के बाद ये जगह के अंदर कुछ सेंटिमेंटल चेंजेस हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, कुछ सेंटिमेंटल चेंजेस हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ गया, करेक्शन हुआ मार्केट में, और जो करेक्शन दिखने को मिला यही जगह में ही करेक्शन टोटल हो गया। देखिए 5 तारीख से मार्केट शुरू, उसके बाद देखिए मार्केट बैक टू बैक डबल सपोर्ट तैयार कर दिया, करेक्शन मार्केट के अंदर आया। देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंपली डबल सपोर्ट देख के भी तो काम नहीं चलता ना। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ चीज देखा गया था। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर जो सेलिंग साइड का जो चीज चल रहा था, ठीक है, वो उतना ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। फिर मार्केट का जो दिशा है वो अपसाइड के अंदर पकड़ा, और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर था। क्लियर है, कंटिन्यू मार्केट का जो दिशा है वो अपसाइड के अंदर था। हालांकि हमारा जो टारगेट था वो 150 पॉइंट का था। हाँ सही बता रहा हूँ जनाब, वीकली के अंदर भी 150 पॉइंट का टारगेट था, बहुत ही छोटा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था। ठीक है, देखो भाई हमारा सिस्टम जो बताती है हम वही करते हैं। ठीक है भाई, देखो सिस्टम हमारा बताता है यहाँ पे कि 500 पॉइंट टारगेट, तो हम भी 500 पॉइंट रखते, 150 पॉइंट बताए तो 150 पॉइंट ही है। ठीक है, जो वो टारगेट जो है ये 632030 के आसपास मार्केट के अंदर अचीव हो गया लगभग। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते, यानी कि यहाँ पे भी रिजल्ट सही दिया, बट यहाँ पे क्या है ना जनाब, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा समझना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्रूड ऑयल काम नहीं कर पाया, क्रूड ऑयल थोड़ा सा यानी कि कंफ्यूज तैयार कर दिया था, बट सोच समझ से हम चलेंगे मार्केट में तो कुछ हो सकता है। अभी सिल्वर के अंदर आऊंगा, तो सिल्वर में देखिए हमारा जो व्यू पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे तो डाउन साइड आया ही था, बट हमारा जो अगेन और एक व्यू पॉइंट हमने क्लियर किया था अपसाइड के अंदर। ठीक है, वो अपसाइड मार्केट के अंदर देखिए सस्टेन नहीं हो पाया। ये देखिए मैं आप लोगों को अगेन एंड अगेन बताया हूँ कि भाई हमारा जो लेवल है ना, ये लेवल के बीच मार्केट घूम रही है, तो मार्केट कट्टर साइडवे है, एंटीजेड जोन में है, नो ट्रेड जोन के अंदर मार्केट पड़ी हुई है। ठीक है, और ये जगह के अंदर कोई हाथ लगाएगा मार्केट को, ठीक है, तो उसका हाथ जल जाएगा। सिंपली बात, मार्केट देखो भाई मार्केट साइडवे के अंदर चल रही है, अभी हाथ लगाओगे बार बार आप, तो क्या होगा, आपका हाथ जल ही जाएगा ना। तो साइडवे के अंदर हाथ नहीं लगाने का। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस हमारा लेवल के अंदर जब मार्केट फंस जाती है तो हम हाथ ही नहीं लगाते। क्यों लगाएंगे भाई, जब लेवल को मार्केट सही से रिस्पेक्ट करता है, वो सपोर्ट में हो या रेजिस्ट में हो, प्रॉपर सिग्नल डेवलप होती है, जिस डेवलप होती है प्रॉपर सिग्नल डेवलप होती है, तब जाके हम मार्केट में कुछ कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके। क्लियर है, तो मार्केट देखिए यहाँ पे टोटल फंसा रहा, और एंड में मार्केट थोड़ा सा निकलने की कोशिश किया था आगे की तरफ। ओके, पर वो भी मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट एक ही जगह में कंटिन्यू घुमा। ठीक है, यानी कि सिल्वर के अंदर नो रिजल्ट, किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं आया, बट गोल्ड एंड क्रूड ऑयल के अंदर रिजल्ट सही रहा। चलिए अभी हम डायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। 3 पॉइंट बताऊंगा, एक एक करके सुन लीजिए। नंबर 1, अभी तक मैं इतना वक्त लगा के आप लोगों को इतना न्यूज क्यों बताया, हमारा मार्केट के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस था, ये रिपोर्ट क्यों दिखाया। आप लोग अपने आप को क्वेश्चन करिए कि आप लोग ये मार्केट में क्यों आए हैं, कुछ करने के लिए, कमाने का छोड़ो, पहले पहले समझो कि कुछ करने के लिए आए हो। ठीक है, वो करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, विदाउट लर्निंग कुछ नहीं होगा, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को, मार्केट को, न्यूज को, रिपोर्ट को, हर एक चीजों को समझना पड़ता है। वही इस वजह से मैं आप लोगों को इतना, आप लोगों को दिखा रहा हूं हमारा परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर किस तरीके का रहा, जिसमें आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के बारे में, आप लोगों का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। मेन बात यही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। कुछ न्यूज आप लोगों को दिखा रहा हूं कि न्यूज किस तरीके का मार्केट में इम्पैक्ट करता है, ये भी आप लोग समझिए। क्योंकि आप सिर्फ मार्केट में आए हैं, इंट्राडे हो, वीकली हो, या कुछ भी हो, आए हैं बाय सेल करने के लिए, काम करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए, कॉल टिप्स लेकर प्रॉफिट बनाने के लिए, तो कुछ भी नहीं होगा फिर मार्केट में। मार्केट में बहुत सारा, यानी कि मार्केट इतना बड़ा गहरा समुंदर है जनाब,
कि यहाँ पे डुबकी लगाते लगाते इसका गहराई का यानी कि ढूंढ ही नहीं पाओगे, इतना गहरा है ये। ठीक है, तो सभी चीजों को समझना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट में कुछ हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये एनालिसिस बहुत ही आसानी से दिख रही है, बट ये एनालिसिस करने के पीछे मेरे को बहुत वक्त देना पड़ा है, स्टडी करना पड़ा है, ए टू जेड न्यूज रिपोर्ट हर एक चीजों को। अभी मार्केट सपोज चेंज हो गया, एक दो दिन बाद जाके मार्केट सिनेरियो सेंटिमेंट चेंज हो गया, तो वो सिनेरियो के अंदर किस तरीके का काम होगा, वो सभी चीजों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है जनाब। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखो मार्केट के अंदर हर बार वीडियो बना के अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस वजह से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए, वीकली का भी अपडेट मिल जाएगा। ऐसे तो इंट्राडे का अपडेट तो मिलता ही है। ठीक है, नंबर 3, आप लोग हमारा सिग्नेचर कोर्स ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट एमसीएक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कोर्स है, इसको आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद मार्केट को देखने का आपका नजरिया बहुत अलग होगा, बदल जाएगा, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक अलग लेवल का होगा। चलिए एनालिसिस देखिए। नंबर 1 जो लेवल है, गोल्ड की बात कर रहा हूं, 70,000 956 किलर लेवल, आराम से लेवल देंगे, इतना इम्पेशेंस होने का जरूरत नहीं है। 70,424, 69,367, 68,841, चार लेवल हो गया। चारों लेवल के अंदर जो व्यू पॉइंट है, ये दिखा रही है, गोल्ड की बात कर रहा हूं, अपसाइड के अंदर गोल्ड अभी भी एक सेटिस्फाइंग जोन में नहीं है। गोल्ड अभी भी एक, देखो एक चीज होती है कि हाँ हमने एनालिसिस किया, मार्केट को समझ लिया, एकदम 100% सेटिस्फाई, गारंटेड नहीं, सेटिस्फाइंग, नथिंग इज गारंटेड इन 100%। ठीक है, सेटिस्फाइंग 100% ये गोल्ड अभी तक हमें नहीं कर पाया इस वीक एनालिसिस के लिए। हो सकता है आगे जाके मार्केट उसका व्यू पॉइंट चेंज कर दे, सेंटिमेंट चेंज हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अभी तक हमें मार्केट इतना ज्यादा कुछ एनालिसिस के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। फिर भी हमारा जो मार्केट का व्यू पॉइंट निकल के आई है अपसाइड के अंदर, एंड जो इसका रिजल्ट निकल के आ रही है, यानी कि रिजल्ट, यानी कि मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गया तो मार्केट कितना निकल सकता है, लगभग मार्केट 1200 पॉइंट निकल सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, ये हमारा माई रिसर्च ये कह रही है कि मार्केट आगे की तरफ खिसकता है, वो सपोर्ट लेके जाए, अदरवाइज नॉर्मली ब्रेक करके सिग्नल बना के, देखो ब्रेक करने पे भी कुछ नहीं होगा, प्रॉपर सिग्नल नीडेड, सिग्नल बनाने के बाद मार्केट आगे की तरफ खिसकेगा 1200 पॉइंट के आसपास, ये हमें लग रही है। उसके बाद मार्केट चेंज होता है तो उसका अपडेट तो मिल ही जाएगा। ये गया गोल्ड की बात। आ जाता हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर। चारों लेवल का गेम है। पहला जो लेवल है 6606, 6525, 6364, नंबर 4 6284। क्लियर है? चारों लेवल को लगाने के बाद मार्केट का जो व्यू पॉइंट है ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बड़ा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मार्केट का एक ऐसा लेवल है ये जो मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से जेरोक्स बना सकता है या एकदम कॉपी पेस्ट कर सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो मार्केट का मूव होता है ये इस लेवल से ही बन सकता है। आप लोग हमारा प्रीवियस इंट्राडे को मिला के 1400 एनालिसिस से भी ज्यादा है, लगभग 1500 होने जा रही है। एक एक एनालिसिस को देखिएगा, हर एक जगह में हमारा जो लेवल है किलर लेवल, वही सेम लेवल को मार्केट स्ट्रांगली रिस्पेक्ट किया है। 100% तो नहीं कहूंगा, मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा एनालिसिस के अंदर मार्केट बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट किया है। एक्यूरेसी निकलने जाए तो अच्छा खासा एक निकल के आ सकता है।
तो ओवरऑल मूव ये है। अच्छा, ओवरऑल टारगेट कितना हो सकता है, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर वीकली का टारगेट जो है 170 पॉइंट का है, इंट्राडे का नहीं, वीकली का 170 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। क्लियर है, ए टू जेड समझ लिया? नहीं समझ पा रहे हैं तो रिपीट करके ए टू जेड चीजों को देखिएगा। भाई लोग हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना एनालिसिस देने के बाद भी, इतना पावरफुल मार्केट रिजल्ट देने के बाद भी जस्ट 1900 सब्सक्राइबर है मेरा, 1500 वीडियो डाल चुका हूँ। हंसी आती है ये सब देखने के बाद। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके आगे बढ़ाइए जनाब। सिल्वर, सिल्वर का जो लेवल है 82, 89, 81, 682, 79, 411, 78, 288। देखो एक एनालिसिस, यानी कि हमारा ये एनालिसिस देख के आप निकल जाओगे, ठीक है, काम करने के लिए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या व्यू पॉइंट तैयार हो रही है, किस तरीके का मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आ रही है, किस तरीके का मार्केट चल रही है, सेंटिमेंटल चेंजेस क्या हो रही है, ये सभी जब नेक्स्ट बार आप लोगों के पास अपडेट होगा, उसको भी आपको देखना होगा। फिर जाके आप ए टू जेड, एक बार क्यों, दो चार बार भी अपडेट हो सकता है, ठीक है, टेलीग्राम में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है वीडियो बना के, ठीक है। तो भाई ये सभी चीजों को देखना, फिर जाकर मार्केट को समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट 1 वीक के अंदर क्या कर रही है, इसका हलचल क्या है फिर, ठीक है। नहीं तो अंधाधुन अंदाजे में काम करोगे तो निशाना इधर से उधर भटक के लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मार्केट मूव, सिल्वर की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, सिल्वर फिलहाल सेलिंग के ऊपर दिख रही है, यानी कि सेलिंग मतलब सेलिंग साइड व्यू दिख रही है। वो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके आए, या मार्केट सपोज नॉर्मली यहाँ से ब्रेक करके सिग्नल बनाए, सिग्नल मस्ट बी नीडेड, सिग्नल बना के नीचे जाए, तो व्यू पॉइंट सेलिंग के ऊपर है। ओवरऑल जो मार्केट के अंदर सेलिंग जो दिख रही है, ये सेलिंग बनने के बाद, सिग्नल बनने के बाद मार्केट कितना तक नीचे जा सकता है, लगभग 2500 पॉइंट, मेरा ये एनालिसिस कह रही है लगभग 2500 पॉइंट का टारगेट के आसपास मार्केट मूव हो सकता है, ठीक है। सभी चीज का एक एक्यूरेसी रहता है भाई, ठीक है। आप लोग भी ये मत समझ लीजिए या आपको कोई बता रही है मार्केट के अंदर कि हमारा सिस्टम या स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट है, तो भाई वो सीधा सीधा आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि 100% ये धरती पे कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। स्ट्रेटजी तो बहुत ही छोटी चीज है, कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज 100%, ठीक है। दूसरा बात, मार्केट के अंदर आप कभी भी काम करने के लिए आएंगे या काम करने के लिए आ रहे हैं, तो सीख के काम करिए, पहले लर्न करिए फिर अर्न करने जाइए, क्योंकि विदाउट लर्निंग अर्निंग आप नहीं कर सकते। तो पहले सीखिए, उसके बाद मार्केट में काम करने के लिए उतरिए, आप देखेंगे आप बहुत संभल जाएंगे मार्केट में चलने के लिए। सर्वाइव आप मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं फिर, ठीक है। नहीं तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो जो एनालिसिस था ए टू जेड में क्लियर कर दिया। आप लोगों को कोई भी जगह में क्वेश्चन है, क्वेरी आप लोगों को किसी भी जगह में है, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, जरूर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जाते जाते लाइक और कमेंट कर देना।